जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग साइंस का टेस्ट सीरीज करेंगे सेट 1 का, जो एसएससी, पीपीएससी, रेलवे और आपका जो बिहार शिक्षक 7th फेज निकला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेट 1 का, रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किसमें की थी? घोड़े में की थी। किसमें? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किसमें की थी? घोड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, जिन जीवों में रक्त बंद नलियों में बहता है उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए मानव, ठीक है, तो उसमें बंद नलियों में पाया जाता है, तो वो हो गया आपका मानव। जिन जीवों में रक्त खुले में बहता है उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं ऑर्थोपेडा, एग्जाम्पल ऑफ कॉकरोच। और लास्ट ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी, डी होगा। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो क्या बोलिएगा? विलियम हार्वे। किसमें की थी? घोड़े में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है रक्त, ब्लड से। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। दूसरा पॉइंट है, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। थर्ड पॉइंट है, रक्त हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो क्या होगा? क्षारीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डी, रक्त का लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। लाल रंग किस कारण होता है रक्त का? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। कैसे? बैंगनी रंग के। शुद्ध जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या होगा? हल्के बैंगनी रंग का होगा। और ऑप्शन ई में है उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। आंसर हमारा सारे सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, इसलिए ऑप्शन ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड में देखिए, बीपी ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बोलते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है, रक्तदाब की खोज स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक। कभी कभी पूछा जा सकता है रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो आप क्या बोलेगा? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने खोज की। और रक्तदाब जो मेजरमेंट होता है, मापा जाता है, हर वक्त किसमें नापा जाता है? तो वो नापा जाता है धमनी पर। किस पे? धमनी पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव में रक्तदाब का नियंत्रण अधिविक्र और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिविक्र और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में रक्तदाब का समान मान कितना होता है? कभी कभी पूछा जाता है बीपी का समान मान कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, मिलीमीटर Hg। Hg क्या है? आपका पारा हो गया, मरकरी। और ऑप्शन ई है उपयुक्त सही। उपयुक्त ई है तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। आंसर हमारा क्या होगा? ई हो जाएगा। इसमें सारे आंसर सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है और आपका ई भी सही, मतलब ई सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में क्या है? देखिए 4 में है रक्त, ब्लड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए ब्लड के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, रक्त में लोहा या आयरन, लोहा को ही आयरन बोलते हैं, धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप बोलिएगा लोहा या आयरन। दूसरा, मानव शरीर का 5 से 7% भाग रक्त होता है। मानव शरीर का भार का 5 से 7%, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। नेक्स्ट,
मानव एक साथ रक्त को दान कितना % कर सकता है अपने ब्लड का? 10%, मात्र 10%। कितना कर सकता है? 10% भाग वो दान कर सकता है। देखिए दान यूनिट में किया जाता है और 1 यूनिट इक्वल टू कितना होता है? 350 ml। कितना होता है? 350 ml। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रक्त बैंकों में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जाता है। जब भी ब्लड को हम लोग रखते हैं ब्लड बैंक में तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम लोग ब्लड रखते हैं ब्लड बैंक में। तो ठीक है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। और ऑप्शन ई है उपयुक्त सही। इसमें चारों ऑप्शन सही है हमारे। क्या क्या है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा बोलेंगे। रक्त दान हम कितना % कर सकते हैं? 5 से रक्त जो है तो शरीर का कितना भाग होता, कितना % भाग होता है? 5 से 7% भाग होता है। और कितना लीटर होगा मात्रा? तो 5 से 6 लीटर हो जाएगा। और दान कितना % कर सकते हैं? 10% कर सकते हैं पूरे रक्त का। आप कहीं भी दान करना और रक्त जो दान होगा वो यूनिट में होगा और 1 यूनिट इक्वल टू 350 ml होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त बैंकों में, ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। और मेरा एसएससी, बीपीएससी, रेलवे सभी का ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जाम में, ये सारे एग्जाम में पूछा ही गया है। और जितने भी एग्जाम होते हैं ये सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त। ये चारों सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी, ये सारे सही है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है मानव के संपूर्ण शरीर में रक्त का एक बार जब ब्लड सर्कुलेट होता है, एक बार संचारित होने में कितना सेकंड लगता है? 23 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 23 सेकंड। मानव के संपूर्ण शरीर में एक बार संचारित होने में कितना समय लगता है? आपको 23 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है रक्त से आरबीसी निकाल लेने पर शेष भाग क्या होता है? तो वो कहलाता है लसिका कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लेने पर शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरम कहलाता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है और 45% रक्त कनिका का होता है। रक्त कनिका 3 भागों से मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों से बना होता है। तो देखिए इसमें 55% भाग है प्लाज्मा का, जिसमें से जल होगा। जल जो है 92% होता है, 91 से 92% के लगभग जल होता है, याद रखिएगा। अब प्रोटीन लगभग 92% 7% प्रोटीन होता है और 1% 0.1% आपका ग्लूकोज और लवण होगा। देखिए जल है, हिपेरिन है, बिलोरुबिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, यूरिया है, ग्लूकोज आदि उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये हो गया। तो इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे अंदर से 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए मानव में संपूर्ण शरीर में रक्त के एक बार संचारित होने में कितना? 23 सेकंड लगता है। दूसरा पॉइंट, रक्त से आरबीसी निकाल लेने पर शेष बचा भाग लसिका कहलाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लेने पर शेष बचा भाग सेरम कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है, जिसमें से 55% भाग में जिसमें जल है, हिपेरिन है, बिलीरुबिन है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, यूरिया है, ग्लूकोज है आदि, ये सारे ये 55% में उपस्थित होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा? ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखेंगे। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी? देखिए अभी जस्ट क्वेश्चन पूछ दिया पानी की मात्रा प्लाज्मा में कितना % है। अभी जस्ट बताए थे 91 से 92% के लगभग होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? 91 से 92%। तो 7% जो है हमारा क्या है? प्रोटीन है।
7% हमारा प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन है, और 0.9% लवण है, और 0.1% यूरिया है। ये है, तो देखिए 100 हो गया, 99.1 एक हो गया, 100 हो। तो अगर कभी भी पूछा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की कितनी परसेंट है, तो आप बताइएगा 91 से 92% का है, और जो शेष है 9% आपका प्रोटीन हो गया, 0.9% लवण हो गया, 0.1% यूरिया हो गया। ऑप्शन तो डी हो गया, इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन है मानव शरीर में पानी कितना होता है, कितना परसेंट पानी होता है। देखिए अब पूछा गया है क्वेश्चन में मानव शरीर में कितना परसेंट पानी होता है। ऑप्शन में क्या है, 60 से 70% पानी है, 60 से 65% पानी है, और 75% पानी है, और 55 से 60% पानी है। ये 4 ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 60 से 70% पानी है। देखिए 60 से 70%, लेकिन इसमें 3 पॉइंट और है। ये जो है वयस्क पुरुष में इतना परसेंट पानी पाया जाता है, वयस्क पुरुष, ये वयस्क महिला, ये 75% पानी बच्चों में पाया जाता है। याद रखिएगा मानव शरीर में 60 से 70% पानी होता है, ठीक है। शरीर में 60 से 65% पानी वयस्क पुरुष में पाया जाता है, 55 से 60% पानी वयस्क महिला में पाया जाता है, और 75% पानी किसमें पाया जाता है, वो बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। हमारा ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखिए इसमें तत्व पूछ रहा है किसका अधिक है मानव शरीर में। तो देखिए ऑप्शन है, एक जगह नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो सभी को पता है सबसे ज्यादा किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, सभी को पता होता है, तो वो है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, 60%, 60.5%। उसके बाद कार्बन कितना है, 18.5%। हाइड्रोजन कितना है, 9.5%। और नाइट्रोजन कितना है, 3.1%। तो देख लिए नाइट्रोजन कितना 3.1%, हाइड्रोजन 9.5%, 18.5% कार्बन है, और ऑक्सीजन 60.5% है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी है। क्यों होगा डी, तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा किसका है, तो हमारा सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन का है। कार्बन का 18.5% है, नाइट्रोजन का 9.5% है, और नाइट्रोजन का 3.1% है। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा डी हो गया। मानव शरीर के में सब किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो हमारा ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो एंजाइम है थ्रोम्बिन। कौन सा है, वो है थ्रोम्बिन। देखिए ब्लड को रक्त का थक्का बनने में रक्त का थक्का बनने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। और रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा है, एक तो फाइब्रिनोजन ही है, और दूसरा है विटामिन के। ये भी हेल्प करता है रक्त का थक्का बनने में। देखिए रक्त का थक्का से पॉइंट क्या क्या है, रक्त का थक्का जो बनता है 2 से 5 मिनट में बनता है, इसमें विटामिन के सहायता करता है, और फाइब्रिनोजन भी हेल्प करता, सहायता करता रक्त का थक्का बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसका ऑप्शन 9 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है
तो पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम, दूसरा है वायुमंडलीय दाब के बराबर, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा आंसर? सी होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ऑप्शन क्या होगा हमारा 10th का? सी होगा, सी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है, वृद्धि नहीं, वृद्ध, बूढ़ा हो जाता है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब या बीपी ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो ऑप्शन में है घट जाएगा, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, या बदलते रहता है। तो आप बताइए क्या होगा ऑप्शन? आप देखे होंगे जितने बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, इसका मतलब बीपी नहीं कहते, बीपी हाई हो गया बूढ़ा का, तो बीपी क्या है? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर में देखते हैं। 12 में है इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? इसमें पूछा है कि बीपी का मापक यंत्र कौन है, ब्लड प्रेशर का, रक्तदाब। इसमें है एस्फेरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है सी में एस्फिगोमेनोमीटर, और इसमें है एम मीटर। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एस्फिगोमेनोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 12 नंबर हो गया। 13 देखें क्वेश्चन नंबर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस बार पूछा गया हीमोग्लोबिन। आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त का लाल रंग होता है, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। यह रक्त में, इसका कार्य है ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। पहला पॉइंट है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा पॉइंट है यह लौह युक्त यौगिक है। आप कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? क्या बताएंगे? हिमेटीन। ध्यान दे, लिख देते हैं, क्या बताएंगे हम लोग? हिमेटीन, ये बताएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? यह रक्त को लाल रंग प्रदान कर सकता है, जस्ट हम बताए, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन हमारा तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 देखेंगे। देखिए, लाल रक्त कणिका के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरबीसी के बारे में बोला गया है। आरबीसी को अदर नाम से एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत जगह आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट भी लिखा रहता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला पॉइंट है आरबीसी के बारे में, मानव में लाल रक्त कणिका, इसको आरबीसी भी बोल सकते हैं, रेड ब्लड सेल का निर्माण भ्रूण अवस्था में पीलिया और यकृत दोनों में हो सकता है, पीलिया और यकृत में, तथा वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए इसमें दो पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है? कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहां होता है? लाल रक्त कणिका में। तो आप क्या बोलिएगा? यकृत और पीलिया बोल दीजिएगा, स्प्लीन भी बोलते हैं पीलिया को, ठीक है। दूसरा वयस्क अवस्था में, तो अस्थि मज्जा में, ठीक है, ये दो पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है लाल रक्त कणिका की संख्या पुरुष में 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है, और महिला में 40 से 45 लाख मिलीमीटर पर क्यूब होता है, प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। तीसरा पॉइंट है लाल रक्त कणिकाओं की सबसे अधिक संख्या ऊंट में होती है। आरबीसी की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो आपका ऊंट में। और सबसे कम संख्या किसमें होती है? तो आपका होता है कुत्ते में, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है लाल रक्त कणिका के साथ हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक जुड़ा रहता है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक जुड़ा रहता है। तो क्या होगा इसमें? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमारे पहला सही है, सेकेंड भी सही है,
थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। 1 2 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। यह है श्वेत रक्त कणिका WBC के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। WBC को ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, अदर नाम ल्यूकोसाइट WBC, श्वेत रक्त कणिका। पहला पॉइंट है इसमें, मानव में WBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहां होता है? पिलिया में। अब वयस्क अवस्था में श्वेत या पीली अस्थि मज्जा में होता है। इसमें 2 पॉइंट है, इसमें भी आ गया, RBC में भी वही था और WBC में भी वही है। भ्रूण अवस्था में पिलिया में और वयस्क अवस्था में श्वेत या पीली अस्थि मज्जा में होता है WBC का निर्माण। सेकेंड पॉइंट है, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 4 से 7 दिन के बीच का होता है। ठीक है, WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? 4 से 7 दिन का होता है। और तीसरा पॉइंट है, WBC की मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, WBC की मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाता है। थर्ड पॉइंट में ये है। फोर्थ है, WBC की संख्या 6 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, WBC की संख्या 6 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? इसमें से कह रहा है कि इनमें से सही कथन कौन है? देखिए, पहला भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 और 4 याद रखिएगा। इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में पिलिया में, वयस्क अवस्था में श्वेत या पीली अस्थि मज्जा पहुंचेगा। अस्थि मज्जा ही रहता था, अस्थि मज्जा मार दीजिए, नहीं कहीं अगर कल रहेगा तो श्वेत या पीली अस्थि मज्जा हो गया। इसका जीवन काल 4 से 7 दिन, मृत्यु इसके रक्त में ही होता है और इसका संख्या WBC का 6 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। ये हो गया WBC के बारे में जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर आगे RBC के बारे में, एरिथ्रोसाइट के बारे में, ये 3। RBC का जीवन काल 120 दिन या 20 से, अगर रेंज में दिया जाएगा 20 से 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। दूसरा पॉइंट है, RBC की मृत्यु पिलिया में और यकृत में भी होता है। ठीक है, पिलिया और यकृत बहुत जगह लिखा रहता है, तो यहाँ पिलिया लिखे हैं, आप पिलिया यकृत दोनों रहेगा तो वहां दोनों मार सकते हैं। तो RBC की मृत्यु पिलिया में होती है, अतः पिलिया को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, RBC का पिलिया को या यकृत, पिलिया और यकृत को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन रहेगा, तो आप क्या मारिएगा? पिलिया या यकृत। ठीक है, कोई भी रहे। थर्ड पॉइंट, पिलिया को RBC के उत्पादन तथा समाप्त करने के कारण रक्त बैंक या ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है, पिलिया को RBC के उत्पादन और समाप्ति, ठीक है, समाप्त करने के कारण ब्लड बैंक या रक्त बैंक भी कहा जाता है। पिलिया को याद रखिए, ये 2 पॉइंट है, RBC कब्रिस्तान पिलिया और ब्लड बैंक या रक्त बैंक किसे कहा जाता है? उसको भी पिलिया को ही कहा जाता है। RBC की गणना किससे की जाती है? तो उसका गणना होता है हीमोसाइटोमीटर से। RBC की गणना हीमोसाइटोमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, की जाती है, सॉरी, RBC की गणना हीमोसाइटोमीटर से की जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी हो गया। 1 2 3 4 सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें श्वेत रक्त कणिका आया। श्वेत रक्त कणिका WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं, के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, मानव में RBC और WBC का जो रेशियो है 600:1 के अनुपात में होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, RBC और WBC का रेशियो कितना? तो 601 होगा, के अनुपात में होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, WBC को सैनिक कोशिका या रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है या सैनिक कोशिका किसे कहा जाता है, तो आप आंख मूंद के WBC पे लगा दीजिए।
ठीक है। WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग होता है। देखिए इसमें कमी पूछा है, WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपेनिया रोग होता है। फोर्थ ऑप्शन है HIV वायरस। WBC के टी लिम्फोसाइट कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV वायरस जब होता है तो WBC के जो टी लिम्फोसाइट उस पर आक्रमण करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या है? इनमें से सही कथन कह रहा है चुनने के लिए 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4 और 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा, 1, 2, 3 और 4 होगा। तो अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर आ गया लाल रक्त कणिका के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। देखिए सबसे बड़े आकार की आरबीसी कौन सी होती है? तो वो होते हैं सेलामेंडर। स्तनधारियों में कौन होती है बड़ी? तो हाथी की, ठीक है। स्तनधारियों में हाथी 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 में पाई जाती है आरबीसी की, ठीक है, सबसे बड़े आकार की। सबसे छोटे आकार की आरबीसी कस्तूरी मृग में पाई जाती है, कस्तूरी मृग में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है आरबीसी कमी से, आरबीसी की कमी से कौन से रोग होता है? एनीमिया, पर्सियस एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी कमी से एनीमिया या पर्सियस एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया, अधिकता से पॉलीसाइथेमिया और कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। और इनमें से सही कथन कौन है? 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4 और ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हमारा क्या हो गया? डी। ये चारों ऑप्शन हमारे सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्लेटलेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्लेटलेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है मानव में प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा कोशिका के टूटने पर होता है। पहला पॉइंट। मनुष्य में प्लेटलेट की संख्या 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। इसकी संख्या 3 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है, प्लेटलेट की संख्या। मानव में प्लेटलेट की कमी से थ्रोम्बोसाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? थ्रोम्बोसाइटिस रोग हो जाता है। किसके कमी से? आपका प्लेटलेट की कमी से। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए केवल 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, हम मेरे अंदर से तीनों सही है, ये हमारा तीनों सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है लिम्फोसाइट मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी WBC होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट मनुष्य में सबसे बड़ी WBC होती है जो रोगाणु को मारने का कार्य करती है, ठीक है। थर्ड है बेसोफिल्स मानव के रक्त में हिपेरिन या प्रतिस्कंदित तत्व की वाहक होती है। फोर्थ पॉइंट है न्यूट्रोफिल्स रोगाणु को मारने वाली WBC है। इसमें से कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 4, 2, 3 हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया। रक्त समूह के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या है? मनुष्य में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने किया। कितने ईस्वी में किया था? 1900 ईस्वी में। कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में खोज किया था, ठीक है। मनुष्य में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक बी पॉजिटिव रक्त समूह पाया जाता है, सबसे कम ओ नेगेटिव रक्त समूह पाया जाता है। आपसे कभी पूछा जाता है सबसे अधिक कौन से रक्त समूह पाया जाता है, तो बी पॉजिटिव बोलिएगा, सबसे कम ओ नेगेटिव रक्त समूह पाया जाता है। मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह जिसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। मनुष्य सर्वदाता रक्त समूह जिसको ओ है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और सर्वग्राही रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर भी कहते हैं, जो
आपका ए बी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वदाता रक्त समूह कौन है, आप बताइए क्या, ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी है। तो इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल रक्त, ओ को हम लोग जो सर्वदाता है उसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और सर्वग्राही दाता को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और कौन खोज किया था आरबीसी, क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप का, तो कार्ल लैंड स्टीनर, कितने ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, मानव रक्त की सैनता का कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसमें है ऑप्शन में रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी, और उपयुक्त सभी। क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा रक्त में प्रोटीन होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, तो ऑप्शन ए है 0.7 मिलीमीटर mm है, 0.007 है, और 0.07 है, और 0.07 मिलीमीटर है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर समांतर व्यक्त किया जाता है। तो कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज समांतर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एक है ऑप्शन में एचजी के एमएम में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, और ग्राम प्रति लीटर में। तो क्या होगा ऑप्शन, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना क्या कहलाता है। इस ऑप्शन है लसिका ग्रंथि, पिलिया में, यकृत में, और पेनक्रियाज में। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, पिलिया में। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, किसमें होता है, पिलिया में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं, कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।